हेलो नाज़रीन। तो वो पागल सी कि इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रूमी जो है वो अपार्टमेंट में मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुकी है। इस बात से ज़हीन के घर वाले यानी उसकी भाभी वो तो बहुत ही खुश हैं। वो चाहती हैं कि अब जल्द से जल्द जो है ज़हीन सारा को तलाक दे और वो अपनी बहन को इस घर में लेकर आएँ। लिहाजा इसके लिए उन्होंने जो है वो कार्रवाई करना शुरू कर दी है। वो घर वालों का दिमाग बनाना शुरू हो चुकी हैं कि ज़हीन की बीवी ना उसके साथ रहना चाहती है, ना उसे पसंद करती है, उसको ज़हीन से कोई लगाव नहीं है। तो बेहतरी इसी में है कि इस तरह के कागज़ी रिश्ते को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। आप लोग ज़हीन को समझाएं कि वो जल्द से जल्द सारा को तलाक दे के इस मामले को ख़त्म करे। मगर जो ज़हीन का भाई है वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी और तेज़ी मत दिखाओ। हो सकता है उनके तल्लुकात में कोई बेहतरी आ जाए और तुम अपनी माँ से या बहन से इस मामले में कोई बात ना करना। मगर ज़हीन की भाभी कहती हैं कि वो तो अपनी बहन से बात कर चुकी हैं और अपनी माँ से भी बात कर चुकी हैं और उसकी माँ जो है वो ज़हीन को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मगर ज़हीन का भाई कहता है कि अगर ज़हीन ने तलाक ना दी तो तुम्हें कितनी रुसवाई होगी, तुम्हें बिला वजह ही इतनी जल्दबाजी की है ये बात आगे पहुंचाने में। लेकिन ये उसकी भाभी अंदर ही अंदर से जानती हैं कि सारा जो है वो बड़ी मगरूर किस्म की लड़की है, वो इस घर में वापस नहीं आने वाली है। लिहाजा वो अपनी बहन को यहाँ पर बुला लेती हैं और उसकी जो बहन है वो ज़हीन पर डोरे डालना शुरू कर देती है। मगर ज़हीन जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बाकिरदार नौजवान है। वो उसकी भाभी की बहन के किसी जाल और शिकंजे में नहीं फंसता है। उल्टा वो उसकी भाभी की बहन को खूब सारी बातें सुनाता है और उसको कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है जो यूँ इस तरह की हरकतें करती फिर रही हो। तो उसकी भाभी की बहन जो है वो खुल कर मैदान में आ जाती है। वो कहती है कि हाँ, ये सब हरकतें मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ज़हीन उसको कहेगा, हाँ, कैसी तुम्हारी मोहब्बत है जो तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, बदनाम करके मुझे हासिल करना चाहती हो। मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मगर उसकी भाभी की बहन कहती है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो ना, वो कौन सा तुम्हारी ज़िंदगी में लौट कर आने वाली है। वो तो तुम्हें मुँह तक नहीं लगाएगी, तुम जो मर्ज़ी करो। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। वो टक्का सा जवाब दे के ना तुम्हारी बीवी होने के बावजूद भी तुम्हें छोड़कर जो है वो जा चुकी है। अकेली अपार्टमेंट में रहती है, तुम्हें तो वो पूछती तक नहीं है। इस बात पर जो है ज़हीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो कहेगा वो मुझे पूछे या ना पूछे और हम लोग एक-दूसरे के साथ रहें या हमारी डाइवोर्स हो, इस बात से तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है। मैं तुमसे तो किसी सूरत में ही शादी करूँगा। तुम जैसी हल्के किरदार की लड़कियाँ जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो भाभी की बहन की खूब बेइज़्ज़ती करेगा और उसको रुलाकर वहाँ से भेज देगा। दूसरी तरफ सारा जो है वो बहुत ही खुश है कि वो अपने अपार्टमेंट में सेट हो चुकी है। मगर सारा को एक बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि ये किस किस्म की मीटिंग्स उसका बॉस जो है वो आए दिन बुलाए रखता है, जिसमें बेहुदा किस्म के लोग होते हैं और गंदी नज़रों से जो है वो सारा को देखते रहते हैं और बहुत बहुत देर तक वो मीटिंग्स जो है वो जारी रखते हैं। मीटिंग्स में कुछ ऑफिशियल लेवल का इतना ख़ास काम नहीं होता, फजूल किस्म की गुफ्तगू होती है और बस आंखों ही आंखों से एक दूसरे को गलत किस्म के इशारे किए जाते हैं। ये सारी बातें जो है वो सारा को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जो है वो महसूस हो रही होती हैं। वो सोचती है कि मुझे ये जॉब जारी रखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में वो मुलव्वस नहीं हो सकती है। लेकिन वो कहती है कि मैं तो कंपनी से 2 लाख के एडवांस भी ले चुकी हूँ, रिहाइश भी उनसे लेकर वहाँ रहना शुरू हो चुकी हूँ। तो मैं कैसे उन लोगों को जो है वो मना कर सकती हूँ। वो बस आजकल इसी कशमकश में मुब्तला है। दूसरी तरफ जो है वो उसकी फ्रेंड जो है वो शान से वो भी आकर उसको बस यही बात सिखाती रहती है कि तुम जल्द से जल्द ज़हीन से जान छुड़ाओ। उस जैसा लो स्टैंडर्ड का इंसान जो है ना, वो तुम्हें सिर्फ़ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फँसाना चाहता है। वो बस तुम्हें प्यार मोहब्बत का इज़हार इसीलिए करता है क्योंकि उसे तुम्हारे स्टेटस से मोहब्बत है, तुमसे मोहब्बत नहीं है। ऐसे लो स्टैंडर्ड के नौजवान को नाम भी तुम्हारे साथ होना तुम्हारे लिए इंसल्ट है। जल्द से जल्द खुला लो और उससे जान छुड़वाओ। दूसरी तरफ जो ज़हीन है उसने मुकम्मल तौर पर जो है वो सारा पर नज़र रखे हुए है। वो आते-जाते उसके अपार्टमेंट के बाहर चक्कर लगाता रहता है और इस बात को मॉनिटर करता रहता है कि सारा को किसी किस्म की तंगी या नहीं है और या कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा है। मगर सारा जो है वो जितनी दफ़ा भी ज़हीन से टकराती है, ज़हीन उससे मिलता है, सारा उसकी खूब बेइज़्ज़ती करके उसको निकाल देती है। उसको कहती है तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में गुज़रा हुआ फ़ेज़ हूँ। तुम न जाने क्यों मेरे ही इर्द-गिर्द मंडलाते रहते हो। बस तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मैं इस बात के लिए तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ ज़हीन। मगर ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करके तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दूँगी। मेरी ज़िंदगी में और गोल हैं। गर्ज़ ये है कि ज़ारा के पास अब भले उसके बाप की जायदाद और नाम वग़ैरह तो नहीं रहा, उसके बाप ने उसको घर से निकाल के आग भी कर दिया है, मगर सारा का ज़िद्दीपन और उसका अकड़ाव जो है वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो उसी तरह की जो है वो घमंडी और मगरूर सी लड़की बनी हुई है। हालाँकि अब तो उसके अंदर बहुत ही आजिज़ी पैदा हो जानी चाहिए, लेकिन वो अपनी फ़ितरत से मजबूर है। वो ये बात जो है वो किसी तौर पर भी कबूल नहीं करना चाहती है कि उसकी एक छोटे घराने में एक गरीब लड़के से शादी हो चुकी है, क्योंकि उसका शुरू से ही लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि वो अमीरों में ही पली-बड़ी है और उसको अपने
ही लाइफस्टाइल और अपने मयार ज़िंदगी से मोहब्बत है। लिहाजा इसी वजह से वो ज़हीन की मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। हालाँकि दिल ही दिल में उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ज़हीन जो है वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके साथ दिल से मुखलिस है। वो सिर्फ़ जायदाद के लिए या दौलत के लिए उसके पीछे नहीं आता, वो वाक़ई उससे सच्ची मोहब्बत करता है। मगर सारा जो है वो इस बात को कभी भी कबूल नहीं करना चाहती कि वो जो है ज़हीन की मोहब्बत को कबूल कर ले और उसको अपनी ज़िंदगी में शौहर की हैसियत दे दे। वो उसका बस यही मकसद है कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी होके अपने बाप को दिखा सके कि वो भी किसी काबिल है। और दूसरी तरफ वो शाज़मा और वहाज को जो है उनसे भी इंतकाम लेना चाहती है। वो यही चाहती है कि उस घर में वापस घुसे और शाज़मा और वहाज का जो है वो पर्दा फाश कर दे और अपनी बाप की आंखों पर शाज़मा के प्यार की जो पट्टी बंधी हुई है उसे उतार कर फेंके और शाज़मा की असलियत जो है वो बाप को बताए। लिहाजा वो आजकल इन्हीं कोशिशों में लगी हुई है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ताकि उसके पास जो है वो ऐसी पोजीशन बन जाए कि वो अपने बाप के घर में दोबारा जो है दाखिल हो सके। मगर दूसरी तरफ जो वहाज है वो भी सारा को जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि सारा आजकल किन चक्करों में है। वो शाज़मा को उसके बारे में जो है वो रिपोर्ट देता रहता है। वो शाज़मा से कहता है कि वो एहसन हयात के कॉम्पिटिटर्स के पास जॉब कर रही है और उसने उसको घर और गाड़ी वगैरह भी दिया हुआ है और वो जो है मेहनत से अब कंपनी में जो है अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही है। ये बात सुन के शाज़मा को बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है। वो कहती है इस लड़की को रोको, इसके राह में किसी न किसी तरह रुकावट पैदा करो। अगर ये स्टैंड कर गई या ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो ये लड़की तो हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ कंपटीशन बना देगी। लिहाजा इसको ये है कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वहाँ जो है वो सारा के पीछे ही लगा रहता है और उसको किसी न किसी तरह परेशान करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ सारा एक दिन घर में अकेली होती है कि जो उसका बॉस है फ़रहान, वो जो है वो रात के टाइम उससे मिलने के लिए चला आता है। सारा उसको देखकर बहुत गड़बड़ा जाती है। वो कहती है कि आप इस वक़्त, तो फ़रहान जो होता है वो वैसे ही बदचलन सा इंसान है। वो तो जो है वो सारा के साथ आया ही फ़िज़ूल सा वक़्त गुज़ारने होता है। सारा पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, मगर वो सारा को अपनी बातों के शीशे में उतारने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं तो ऑफ़िशियल लेवल की कोई बातचीत करने आया हूँ और इस अपार्टमेंट के साथ तो मेरी बहुत ही यादें वाबस्ता हैं। इस अपार्टमेंट में जब भी मुझे कोई तंगी या परेशानी होती है, ज़िंदगी में कोई टेंशन होती है, तो मैं सुकून हासिल करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। तो सारा उसको कहती है कि ठीक है ये अपार्टमेंट आपका, लेकिन मैं आपसे पूछ तो सकती हूँ ना कि आप इस वक़्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मगर फ़रहान जो है वो बेतकल्लुफ़ी से अंदर आके सोफ़े पर बैठ जाता है और सारा से कहता है कि क्या तुम मुझे कॉफ़ी भी नहीं पूछोगी? सारा को मजबूरन उसे कॉफ़ी पूछना पड़ती है। वो किचन में कॉफ़ी बनाने चलती है तो उसका बॉस जो है वो पीछे ही आ जाता है। दूसरी तरफ ज़हीन का सारा को अचानक से फ़ोन आ जाता है और सारा जो है उस फ़ोन को ऑन करके साइड पर रख देती है। सारा भी यही चाह रही होती है कि अगर उसका बॉस जो है वो हद से गुज़रने की कोशिश करे तो ये सारी बातें जो है वो ज़हीन सुन ले और मौके पर पहुँच जाए। दूसरी तरफ ज़हीन जो है वो इस वक़्त सारा के घर में किसी गैर मर्द की मौजूदगी के बारे में जो भी गुफ्तगू सुनता है वो बहुत ज़्यादा ठिठक जाता है। वो चाबियाँ उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है कि वो जाकर देखे सारा किसी मुश्किल परेशानी में तो नहीं है। दूसरी तरफ उसका बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होकर सारा से गुफ्तगू करने की कोशिश करता है। अभी वो बातें कर ही रहा होता है कि सारा की जो है फ्रेंड शान से वहाँ पे आ जाती है। वो जो है सारा के बॉस की कज़न भी है। वो अपने कज़न को जो है वो सारा के घर इस वक़्त देखकर बहुत हैरान होती है। तो वो जो उसका कज़न जो होता है वो अपनी कज़न यानी शानज़े को देखकर वहाँ से जो आँख बचाकर निकल जाता है और कहता है कि सारा की तबीयत ख़राब नहीं थी ना, ख़राब थी इस वज़ह से बस मैं इसको छोड़ने के लिए घर चला आया हूँ। वो अच्छी तरह जानता होता है कि सारा शानज़े जो है वो उसकी बीवी को जाकर ये सारी बातें बता देगी। बस अपनी बीवी के खौफ से जो है वो वहाँ से भीगी बिल्ली बनकर निकल जाता है। दूसरी तरफ शांति जो होती है वो सारा पर ही चढ़ दौड़ती है। वो कहती है सारा तुमको शर्म आनी चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे ही कज़न को जो है वो अपने जाल में फँसाने की कोशिश करूँगी। ठीक है तुम दौलत जायदाद हासिल करना चाहती हो, अपने बाप का मुकाबला हासिल करना चाहती हो, मगर तुम उसके लिए ऐसी ओछे हथकंडे यूज़ करोगी। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम इतनी बड़ी उम्र का आदमी है तुमसे, अगर तुम्हें कुछ ऐसा दोस्ती वगैरह करनी ही है तो कोई अपना हम उम्र देखो। सारा उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उनको नहीं बुलाया था, वो खुद ना जाने क्यों इस टाइम आ गए हैं, पहले वो कभी भी नहीं आए। मगर उसकी शांति जो है वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं तो तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाने आई थी, मगर यहाँ पे तो मामलात ही कुछ और है, कुछ तुम थोड़ी सी शर्म करो। अगर फरहान भाई की बीवी यानी वो बॉस, उनकी बीवी को इस बारे में पता चल गया कि फरहान भाई यहाँ पर आते हैं तो वो इतनी तेज़ और मकार लड़की है, तुम्हारा जीना हराम कर देगी, वो तुम्हें हर जगह बदनाम कर देगी। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम जो है वो फरहान भाई से दूर रहो। वो सारा को इतनी सारी बातें सुनाकर उसकी खूब बेइज़्ज़ती करके वहाँ पर चली जाती हैं। दूसरी तरफ सारा जो है वो रो ही रही होती है अपनी किस्मत पर कि हर तरफ से जो है वो कोई ना कोई बात जो है उसके ख़िलाफ़ वो बनी ही रहती है। शानज़े को उसने यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की होती है, मगर शानज़े उसकी किसी बात का एतबार नहीं करती। यानी शानज़े का सारा को बहुत ज़्यादा सहारा होता है, वो उसकी दोस्त होती है। अब उसकी दोस्त भी उससे रूठ कर जा रही है, वो भी एक गलतफ़हमी की बिना पर। सारा जो है वो फूट-फूट कर रो देती है।
थोड़ी देर बाद ज़हीन जो है वो अपार्टमेंट में दाखिल होता है तो शांति जाते वक़्त ज़हीन को देख लेती है और कहती है, बेहतर है अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ, इसके चाल चलन अब ठीक नहीं है, ये ना हो फिर तुम पछताते फिरो। ज़हीन को उसकी बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। ये बात क्या है कि शांति वहाँ से चल देती है। ज़हीन सारा के पास आता है तो सारा उसको सारी रुदात बताती है और उसके कंधे पे सर रख के जो है वो रोना शुरू कर देती है। ज़हीन उसको कहता है कि मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि आपका यहाँ पे अकेले रहना मुनासिब नहीं है, आप मेरे साथ चलें, मगर आप हैं कि ज़िद्दी इतनी है, आप किसी की बात सुनती नहीं हैं। आप अभी और इसी वक़्त मेरे साथ चलें, मैं आपको यहाँ अब अकेले 1 मिनट भी नहीं रहने दूँगा। मगर ज़ारा की वही ज़िद्दीपन, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ ही रहूँगी।